सांगू शकता तुम्ही, जेवढं तुम्हाला माहित असेल, आयडिया असेल, थोडीफार हिंट असेल, कोणी ऑनलाईन ऑफलाईन कोणी सांगू शकतो. आणि जर कोणी असं असेल ऑनलाईन मध्ये किंवा ऑफलाईन मध्ये ज्याला मराठी कळत नसेल त्यांनी प्लीज म्हणजे लगेच इंटरप्ट करा आणि मी मग हिंदीमध्ये बोलू शकते, कंटिन्यू करू शकते. हेलो हेलो एवरीवन. सो आई वाज सेइंग अगर किसी को मराठी नहीं समझ रही है, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर मराठी में होने वाला है, हम हिंदी में भी कर सकते हैं. तो अगर किसी को मराठी नहीं समझ रही है, कोई हिंदी स्पीकिंग है, तो मुझे तुरंत आप इंटरप्ट कर सकते हो ताकि मैं फिर हिंदी में सिखाऊं आपको. ओके. सो आई वाज सेइंग की काय असतं म्हणजे कोणाला माहिती आहे का एक्झॅक्टली रिसर्च अनालिस्टचा रोल काय असतो, तो काय करतो, त्याचा जॉब काय आहे, रिसर्च अनालिस्ट आणि डेटा अनालिस्टचा फरक माहिती कोणाला? एक शॉर्ट हिंट तर असेलच. डेटाचा अनालिसिस करून त्याचा रिसर्च रिपोर्ट तयार करायचा. ओके, ठीक आहे. अजून कोणाला एक आयडिया आहे? नाही? ठीक आहे, नो वरीज. मॅम, हा बोला मोहित. रिसर्च अनालिस्ट हे क्वालिटेटिव्ह डेटावर काम करतात आणि डेटा अनालिस्ट क्वांटिटेटिव्ह डेटावर. ओके, ठीक आहे मोहित. अजून कोणाला काही आयडिया? और कोई बता सकता है मुझे कि क्या होता है रिसर्च एनालिस्ट जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं? ठीक है, हिंदी मध्ये बोला हिंदी स्पीकिंग आहेत स्टूडेंट्स. ठीक है, तो कोई बता सकता है मुझे कि क्या होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रिपेयर रिसर्च रिपोर्ट? अभिजीत. ओके अभिजीत, ठीक है. सो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है एक रिसर्च एनालिस्ट. पहली बात तो मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि मैं कौन हूँ. मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है. मैंने रिसर्च इंडस्ट्री में काम किया है, मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री में 5 साल. टोटल 3 कंपनीज के साथ मैंने अभी तक काम किया है और मैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के पोजीशन पे थी. अभी फिलहाल मैं नहीं हूँ उस इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है. तो ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये टोटल 5 लेक्चर्स हमारे होंगे, 5 से 6, थोड़े बढ़ भी सकते हैं. तो लेक्चर्स होंगे, इसमें पूरा हम लोग सीखेंगे कि रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, उसका काम क्या होता है. अब आप में से बहुत से लोग हैं जो डेटा एनालिस्ट कोर्स यहाँ पे जो कर रहे हैं या फिर जो डीएम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी आगे ये चीज काम आ सकती है. जब आप लोग जॉब के लिए जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को पूछा जाए कि रिसर्च में की कुछ चीजें बताओ, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को डेटा एनालिसिस ना उसमें इंटरेस्ट ना हो, रिसर्च में अगर इंटरेस्ट हो तो वो भी आप स्विच कर सकते हो. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत हमारे जो यंगस्टर्स है, जो कॉलेज के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि जो हम जॉब किस बारे में ढूंढे. हमें जॉब चाहिए, सबको चाहिए जॉब, लेकिन क्या करना है लाइफ में कोई गाइडेंस ही नहीं मिलता. हमारे मम्मी पापा को लाइक उनके जनरेशन के हिसाब से वो लोग हमें सिखाते हैं, राइट, कि मतलब आप ये करो, वो करो, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन लो, लेकिन बाकी चीजें हमें पता ही नहीं है. लोग बोलते हैं आईटी में बहुत स्कोप है, पर आईटी में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें वो हमें खुद को ही नहीं पता. हम लोग नाम सुन लेते हैं, अरे यार ट्रेंडिंग डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, इसमें पैकेज बहुत तगड़ा है, इसमें ज्वाइन कर लेते हैं. लेकिन आपको समझना चाहिए कि आईटी में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस नहीं है, उसके अलावा भी आईटी में बहुत सी चीजें जो आप कर सकते हो. और उसमें की डेटा एनालिसिस के बाद में अगर कोई चीज है जिसका स्कोप अच्छा है, वो है रिसर्च एनालिसिस. ठीक है, तो वो हम सब सीख सकते हैं. तो आप लोग को बेसिक जॉब करने से पहले ना ये चीज समझना होगा कि रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है. ये प्रॉपर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ये नहीं कि सब लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी पैकेज अच्छा है, उसमें 1 लाख रुपए मिलता है सैलरी, तो मैं भी, ऐसा नहीं होता.
तो रिसर्च एनालिसिस ये फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मैं ही बता देती हूँ कि एग्जैक्टली शॉर्ट में ये चीज है क्या, ठीक है। अब ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिसर्च एनालिस्ट के बारे में। तो मैं शॉर्ट में अभी आपको बताने वाली हूँ कि वो होता क्या है, वो करता क्या है, एक रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या है। पहली बात तो आप लोग ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि रिसर्च एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट ये दोनों बहुत ही अलग चीजें, बहुत अलग है। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा पे काम करना, राइट। रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है मार्केट पे काम करना। ये इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है, ठीक है, मार्केट पे काम करना, और डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा पे काम करना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यार। बहुत लेट आए हैं लोग, वापस रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। शुभी, डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स, इट इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो होता है कि मतलब कैंपेन वगैरह मैनेज करना, एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये जो आप पूछ रहे हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। ये इट हैज नथिंग टू डू विथ रिसर्च एनालिसिस, ठीक है। तो ओके, भाई जगह के ओके, सो नेटवर्क का इशू था। हम लोग सीख रहे थे रिसर्च एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप लोग के पास कोई नोटबुक वगैरह होगा, कुछ होगा, तो आप ये चीजें नोट डाउन करते रहो साइड बाय। तो मैं कह रही थी कि एक डेटा एनालिस्ट अलग चीज होती है और रिसर्च एनालिस्ट ये एक अलग चीज होती है। डेटा एनालिस्ट जो है वो डेटा पे काम करता है, और जो रिसर्च एनालिस्ट है वो मार्केट्स पे काम करता है। ये बेसिक चीज है, तो ये आप लोग प्लीज याद रखो। अब बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट के बहुत चीजें होती है। अब मार्केट, आप लोग पूछोगे कि मार्केट पे काम करता है मतलब किस चीज पे काम करता है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन मार्केट है, ठीक है। तो स्मार्टफोन मार्केट मतलब क्या हुआ कि स्मार्टफोन का मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब जैसे हम पूछते हैं कि स्मार्टफोन जो है इसका मार्केट आगे कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया,
ठीक है, कोविड में स्मार्टफोन का मार्केट ज्यादा था, कम था, तो ये एक मार्केट होता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च एनालिसिस। अब मार्केट, जैसे मैंने स्मार्टफोन का मार्केट किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे हम मतलब सर्विस बेस्ड मार्केट हो सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब जैसे मैंने बोल दिया स्मार्टफोन, प्रोडक्ट मतलब जैसे मैंने बोल दिया एक पेन, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब जैसे मैंने बोल दिया एक बॉटल, एक बुक, बुक मार्केट, पेन मार्केट, बॉटल मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट, ये प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। अब सर्विस क्या होती है? सर्विस बेस्ड मार्केट मतलब कोई भी कंपनी, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे डिजिटल मार्केट, ये जो है अपनी एनएमडी, एनएमडी इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। वो कोई प्रोडक्ट बनाती है क्या? नहीं, वो सर्विस देती है लोगों को। कौन सी सर्विस देती है? डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, डेटा एनालिसिस की, ठीक है, ये सब ऐप बनाती है। तो ये सब, यार लोग इतना लेट क्यों आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। हम सीख रहे थे कि मार्केट दो तरह के होते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। अब प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज, ठीक है, बुक हो गया, पेन हो गया, क्लोथिंग मार्केट, ठीक है, या फिर अपना स्मार्टफोन हो गया, चार्जर, स्मार्टफोन चार्जर मार्केट, ये भी एक प्रोडक्ट मार्केट है। तो प्रोडक्ट मतलब कोई चीज, तो आपको आइडिया है प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है। अब सर्विस बेस्ड मार्केट क्या होता है कि कोई भी सर्विस, जैसे एनएमडी का मैंने एग्जांपल दिया, एनएमडी इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। समझ रहे हो? कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है एनएमडी? डिजिटल मार्केटिंग, ये बनाती है, ऐप बनाती है, तो ये सर्विस वो प्रोवाइड करती है। वो कोई प्रोडक्ट बनाती है क्या? नहीं, वो सर्विस देती है। तो एनएमडी इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो सर्विस बेस्ड मार्केट भी होता है, जैसे कुछ कुछ अभी एनएमडी सर्विस बेस्ड ये करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है उसका भी मार्केट होता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मार्केट, ऐसा भी होता है। डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज मार्केट, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, दो टाइप के होते हैं। ये भी तुम लोग नोट कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट होता है, एक सर्विस बेस्ड मार्केट होता है। तो मार्केट रिसर्च, ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये दो मतलब इसमें बाइफरकेटेड है, दो चीजों में डिवाइडेड है। पहली चीज है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट और दूसरा है सर्विस बेस्ड मार्केट, ठीक है। अब जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं वापस से ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि हम लोग सीख रहे हैं मार्केट रिसर्च के बारे में। ये एक अलग इंडस्ट्री है। डेटा एनालिसिस जो आप लोग सीख रहे हो वो बहुत अलग चीज है। जो हम लोग सीख रहे हैं रिसर्च, मार्केट रिसर्च, ये एक बहुत अलग चीज है। अब कुछ मतलब स्टूडेंट्स है, उनको ये भी डाउट होता है कि यार ये जो मार्केट रिसर्च है ये इससे रिलेटेड है क्या, अपना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है क्या? तो मैं वो भी क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट एक बहुत अलग चीज है। तो मार्केट रिसर्च इस इंडस्ट्री का स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री से बिल्कुल कुछ रिलेशन नहीं है। मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री का डेटा एनालिटिक्स से कुछ रिलेशन नहीं है, और मार्केट रिसर्च का डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से कुछ भी रिलेशन नहीं है। ये बहुत अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये भी एक आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा है, मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री एक आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो हम सीख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट रिसर्च दो हिस्सों में बटा हुआ है, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट, प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज, ठीक है, और सर्विस बेस्ड मार्केट मतलब कोई भी जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है वो। अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन पहले तो शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ कुछ मार्केट रिसर्च कंपनीज के नाम मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो स्क्रीन पे अच्छे से ध्यान देना और फोकस करना, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन मार्केट, ठीक है। ये देखो स्मार्टफोन मार्केट मैंने टाइप किया। ये स्मार्टफोन, पहली बात तो समझ लो, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट है। स्मार्टफोन एक प्रोडक्ट होता है, स्मार्टफोन सर्विस नहीं होता। स्मार्टफोन इज अ प्रोडक्ट। तो स्मार्टफोन मार्केट में टाइप किया गूगल पे, ठीक है। अब इसमें रिजल्ट्स आए, वो हम रिजल्ट्स देखेंगे नीचे। ये देखो मोडार इंटेलिजेंस, ये एक कंपनी है, ठीक है, मार्केट रिसर्च कंपनी है मोडार इंटेलिजेंस। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है मार्केट रिसर्च की। इन्होंने इस पे एक रिपोर्ट बनाया है स्मार्टफोन मार्केट पे। तो ये इन्होंने रिपोर्ट पूरा का पूरा नहीं
छापा है। कोई भी मार्केट रिसर्च कंपनी, उसका स्ट्रेटेजी क्या होता है कि वो लोग अपने रिपोर्ट में से थोड़ा कुछ हिस्सा, थोड़ा पार्ट अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर है, सपोज मैं, ठीक है, मुझे कंसिडर कर लो कि मेरी एक स्मार्टफोन की कंपनी है या मुझे खोलनी है स्मार्टफोन कंपनी, तो मैं ऑब्वियसली गूगल पे, इंसान कोई भी कंपनी खोलने से पहले रिसर्च करता है, गूगल पे जाता है, ढूंढता है कि यार मैं जो प्रोडक्ट में या सर्विस में अपना कंपनी खोलने वाली हूँ, बिजनेस खोलने वाली हूँ, उसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ू गूगल पे। तो अब मैंने ये डाला है, ठीक है, अब मुझे ये रिजल्ट्स है। तो ये मार्केट रिसर्च की जो कंपनीज होती है ना, इनकी वही स्ट्रेटेजी होती है कि कोई भी जो इंसान है बिजनेस खोलने वाला है, कंपनी खोलने वाला है, तो वो गूगल पे जाएगा ही जाएगा। अब हमें अपना जो है वेबसाइट हमारा उन्हें दिखना चाहिए, ताकि वो इसमें देखे कि अच्छा इन लोगों ने कुछ पब्लिश किया है, और ये खोले। और ये जब खोलेंगे, ठीक है, कोई भी, तो उनको ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने दिखेगी, ठीक है। और फिर इसके जरिए वो लोग क्या करेंगे कि इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे कि आप लोगों के पास ये रिपोर्ट है, मैंने देखा, तो कुछ मुझे बताओ। तो इस तरीके से, ठीक है, मतलब मार्केट रिसर्च कंपनीज काम करती हैं इस तरीके से। वो लोग के पास बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन के, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। वो लोग डिजिटल मार्केटिंग करवा के अपने वेबसाइट पे वो थोड़ा थोड़ा छापते हैं। और कोई भी जो है जिसको कंपनी खोलनी है, बिजनेस खोलना है, वो इंसान गूगल पे जाके जब सर्च करता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो उसको ये सारी चीजें दिखती है। फिर वो कांटेक्ट करता है मार्केट रिसर्च कंपनीज को कि मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट बना के दो आप। तो ये ऐसे काम होता है मार्केट रिसर्च कंपनीज में। ठीक है, तो ये देखो, ये छोटा सा तुम लोग एक पार्ट देखो, ये सारी चीजें हम सीखने वाले, ठीक है। ये ऐसे कुछ इन्होंने दे रखा है, स्मार्टफोन मार्केट, ये देखो, ये पढ़ो, स्मार्टफोन्स मार्केट साइज इज एस्टिमेटेड दिस बिलियन। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि स्मार्टफोन मार्केट जो है वो 2024 में इन्होंने एस्टिमेट किया है कि उसका पूरा मार्केट, मतलब पूरी दुनिया में वो कितना कमाने वाला है, $1.51 बिलियन वो कमाने वाला है, ठीक है। और फिर उनका जो है 2029 में, इस ईयर में उन लोग का रेवेन्यू जो है स्मार्टफोन मार्केट का इतना पहुंचेगा 1.85 बिलियन। समझ रहे हो तुम लोग? तो ये मार्केट रिसर्च कंपनीज का काम होता है कि कोई भी मार्केट का मतलब एस्टिमेट करो कि ये आगे जाके कितना कमाने वाली है, पिछले दिनों में, पिछले सालों में कितना कमाया है, ठीक है। और ये कुछ डेटा वो लोग देते हैं रिपोर्ट में अपने कि स्मार्टफोन मार्केट के बारे में, कि मतलब और भी कुछ, कि क्यों लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, रीजन क्या है, वो सारी चीजें वो लोग अपने रिपोर्ट में डालते हैं। और अगर कुछ लोग जो है, ठीक है, अब पूरी दुनिया में 100 के 100% लोगों को जरूरी है कि उनके पास स्मार्टफोन है। ऑब्वियसली कुछ परसेंट, 20-30% लोग ऐसे होंगे ही जिनकी उम्र 18 से ऊपर होगी लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे कम से कम 10-20% तो होंगे दुनिया में। तो जो नहीं खरीदते स्मार्टफोन, क्यों नहीं खरीदते, जो लोग खरीदते हैं वो क्यों खरीदते हैं, उनका पूरा रीजन वो रिपोर्ट में जाता है। जो लोग नहीं खरीदते स्मार्टफोन, क्यों नहीं खरीदते, रीजन क्या है, उसका पूरा एनालिसिस करके वो रिपोर्ट में डालते हैं वो लोग। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये करना, एस्टिमेट करना कि कितना आगे जाकर उसका रेवेन्यू होगा या कितना रेवेन्यू था, कोविड में कैसा था वो मार्केट, कोविड में स्मार्टफोन मार्केट गिरा, ऊपर उठा, क्या उसकी स्थिति थी, अगर ऊपर उठा तो क्यों उठा। तो मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ये होता है एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई भी पर्टिकुलर सर्विस के बारे में अच्छे से पूरा उसका एनालाइज करना, उस मार्केट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन डालना, ठीक है, वो होता है एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में काम। और कैसे होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मेरे को एक बात पूछो, मतलब कोई भी यहाँ तक जो मैंने बहुत ही बेसिक चीज बताई है कि मार्केट रिसर्च कंपनीज कैसे काम करती हैं, उनके पास कस्टमर्स कैसे आते हैं, ठीक है, उनके रिपोर्ट में क्या क्या चीजें वो लोग डालते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। तो इसमें किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, अभी तक? मैडम इसका कोई वेबसाइट वगैरह होता है क्या?
हाँ, सारे मार्केट रिसर्च कंपनीज की वेबसाइट होती है और जरूरी भी है, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ही उन लोगों को कस्टमर्स मिलते हैं। ठीक है, वेबसाइट नहीं होगी कोई भी कस्टमर आएगा नहीं। मतलब अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे कंपनी खोलनी है, ठीक है, मुझे स्मार्टफोन बनाना है, मुझे उसका बिजनेस खोलना है, तो मैं कभी भी कोई बिजनेस खोलता है तो गूगल पे जाके पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करता है उसके बारे में कि यार क्या है ये मार्केट, कैसा है, कुछ तो करता है गूगल पे। तो जब वो करता है रिसर्च, तब उसको मार्केट रिसर्च कंपनीज के वेबसाइट्स दिखती हैं। समझ रहे हो तुम लोग? जैसे हम कुछ भी रिसर्च करते हैं कि अभी कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी की किसी की शादी हुई, ठीक है, हमने इंस्टाग्राम पे देख लिया, अरे यार इसकी तो शादी हो गई, हमने गूगल पे जाके सर्च किया कि ये XYZ सेलिब्रिटी की शादी हुई इस, ठीक है, तो हमें गूगल पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है उस सेलिब्रिटी के बारे में। तो सेम चीज मैं बता रही हूँ कि कोई भी इंसान को, मैं एक इंसान हूँ, मुझे अगर एक बिजनेस खोलना है, तो मैं उस बिजनेस के बारे में गूगल पे पहले टाइप करूंगी, पढ़ूंगी, तब जाके मुझे गूगल पे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। दिखेंगी मतलब मार्केट रिसर्च कंपनीज के रिपोर्ट्स वो सब थोड़े दिखेंगे, फिर मैं मार्केट रिसर्च कंपनीज को कांटेक्ट करूंगी कि आपके पास ये रिपोर्ट है क्या, अगर है आप मुझे कितने में बेचोगे। तो इस तरीके से मार्केट रिसर्च कंपनीज काम करती है और उनकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ही उन लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम ये आपने रिपोर्ट कैसे निकाली, वो थोड़ा इंट्रो बता देंगे क्या? हाँ, देखो मैंने क्या किया, मुझे स्मार्टफोन की कंपनी खोलनी है, ठीक है, एक स्मार्टफोन का बिजनेस खोलना है, मैं गूगल पे गई, मैंने उसके बारे में सर्च किया, स्मार्टफोन मार्केट, सिंपल। अब स्मार्टफोन मार्केट सर्च किया, उसके बाद मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये नीचे जितने भी सारी चीजें हैं, ये मुझे देखो मतलब ये भी एक मार्केट रिसर्च कंपनी है, ये कोई शायद नई कंपनी स्टार्टअप है, इनका कुछ आया है। ठीक है, अब मैं नीचे गई, ये स्टेटस का, ये भी एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी, रिसर्च कंपनी है। मोडर इंटेलिजेंस, इसके बारे में मैंने देखा। फिर समझ रहे हो आप कि मुझे सर्च करना था स्मार्टफोन मार्केट के बारे में, मुझे मिले मार्केट रिसर्च कंपनीज की लिंक्स। अब मुझे कोई लिंक अट्रैक्टिव लगी, मैंने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये खुला, फिर मुझे ये सारी चीजें दिखी, मैंने बोला यार ये तो मेरे बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि मेरे बिजनेस जो मैं करने वाली हूँ उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैंने ढूंढा। और किसी को कुछ डाउट है? मैडम ये रिस्ट्रिक्टेड टू कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विस रिलेटेड है क्या, कुछ भी कर सकते हम? नहीं, जैसे मैंने बताया देखो कि मार्केट रिसर्च जो है, तो अब मैं एक मिनट में ना वर्ड डॉक्यूमेंट में समझाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, अब तुम लोग को ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब मार्केट रिसर्च, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो मार्केट रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि ये इंडस्ट्री बहुत अलग इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री तुम्हारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये इंडस्ट्री तुम्हारे डेटा एनालिटिक्स से ये नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, तुम्हारे स्टॉक मार्केट से भी मिलता जुलता नहीं है। कुछ बच्चों को वो डाउट आता है कि ये स्टॉक मार्केट है क्या, कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये बहुत ही अलग इंडस्ट्री है। मार्केट रिसर्च बहुत अलग इंडस्ट्री है और हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। मार्केट रिसर्च क्या है? इंडस्ट्री। हम लोग सीख रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट पोजीशन के बारे में, ठीक है, जो एक मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री में एक डेजिग्नेशन, एक पोजीशन है जो है रिसर्च एनालिस्ट की पोजीशन। तो हम ये सीख रहे हैं, ओके, ये चीज पहली क्लियर। अब दूसरी चीज जो आपने पूछा प्रोडक्ट और सर्विस, उसका भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री जो है दो मार्केट पे काम करती है। पहला है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट, ठीक है, और दूसरा है सर्विस बेस्ड मार्केट। तो इस तरीके से
मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री ऐसे दो टाइप के उनके वर्टिकल्स होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। इसके भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने बोला स्मार्टफोन प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैंने कोई चलो बुक मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट, ठीक है, बुक मार्केट, उसके बाद कोई फूड पैकेज, हाँ पैकेज्ड फूड मार्केट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझे प्रोडक्ट कौन से, मतलब मैं बात कर रही हूँ। अब सर्विस बेस्ड मार्केट क्या हो जाएगा अपना? सर्विस बेस्ड मतलब कोई भी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे अभी ये डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, डेटा एनालिटिक्स, ये सर्विस है जो एनएमडी देती है, वो सर्विस है। अब कोई कंपनी होती है जो रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो एक रिक्रूटमेंट सर्विस हो गया। तो सर्विस बेस्ड मार्केट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये दो तरीके के इसके वर्टिकल्स है जो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री काम करती है। अब ठीक है, हम लोग तो ये शॉर्ट, मतलब मैंने बहुत ही बेसिक चीजें मतलब आप लोगों को सिखाई। अब और भी किसी को क्वेश्चन है इसमें? मैम अब आपने जो अभी बताया प्रोडक्ट बेस, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है? हाँ, अगर आपने बताया प्रोडक्ट बेस, हर कोई स्मार्टफोन नहीं बनाएगा। इन केस किसी का घर पे ही बिजनेस हो, सपोज कोई दिवाली का फराल बनाता हो, तो उसका भी कर सकते हैं क्या ऐसा हम? बिल्कुल बिल्कुल, इवन रंगोली का भी मार्केट होता है। रंगोली सिर्फ हाँ। इंडिया में मतलब देखी जाती है, तो रंगोली मार्केट होता है, उसको इंडिया मतलब ऐसे बहुत सी कंपनियां, मैं ही एक कंपनी खोलना चाह रही हूँ, मुझे रंगोली की कंपनी खोलनी है, तो मैं पहले गूगल पे देखूंगी क्या स्थिति है भाई, इंडिया में लोग खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है, नॉट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी जो है, रिच फैमिली, सबके घरों के सामने फेस्टिवल पे जो है ये रंगोलियां निकलती हैं, समझ रहे हो? तो ये कोई भी छोटे से छोटा मार्केट, बड़े से बड़ा मार्केट, हर मार्केट का बन सकता है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, समझ रहे हो? अब एक मैंने कंपनी में काम किया था जिसमें उसमें एक प्रोडक्ट था रेस्वेरेट्रोल मार्केट, ठीक है, इसका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जितना मैंने काम किया है मुझे समझा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना कि एक तो बहुत महंगा है, ठीक है, ये लीटर में आता है, लीटर में लिक्विड है ये, तो ये मतलब इंसान जो है पीता है मतलब एक सिरप जैसे आप लेते हो, दवाई लेते हो, तो ये एक उस चीज की तरह, ये थोड़ा सा भी अगर आप लोगे तो आप लोगों को ये बहुत महंगे में आएगा, मतलब बहुत महंगा ही है। क्यों महंगा है? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, ठीक है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और बहुत सी चीज है, तो ये इसके बारे में मैंने पढ़ा था। तो मार्केट कोई भी हो सकता है, हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़े मार्केट के ऊपर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बनती है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस? मैम मुझे ये, हेलो, हाँ, मुझे ये अपना जो क्लास है, सेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव बताइए ना। किसका ऑब्जेक्टिव? जो आप क्लास लेने वाले हैं अभी, जो कोर्स है हमारा 4 to 5, उसका ऑब्जेक्टिव मतलब एट द एंड हम क्या गेन करने वाले आपसे? देखो ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि अब बहुत से बच्चे, ठीक है, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी, जब ये लेक्चर शुरू किया था तभी मैंने ऑब्जेक्टिव सबको बता दिया था। क्या है कि हम जब सुनते हैं आईटी, ठीक है, सबने सुना है, अब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चे कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल वाले, ईएनटीसी वाले, सब आईटी में घुस रहे हैं, ठीक है। क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि उनके कानों में ये चीज पड़ी है कि आईटी में पैकेज बहुत ज्यादा है, आईटी में पैसे ज्यादा है, तो आईटी में घुस रहे हैं। अब आईटी इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ये हो गया है कि आईटी में जॉब्स ही नहीं है, समझ रहे हो? आईटी में हम जब नाम सुनते हैं, भाई आईटी में क्या है, सबको एक ही चीज पता है, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एंड डेटा साइंस, सबको बस यही चीज पता है। आईटी बहुत वास्ट है, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सी चीजें जो लोगों को पता नहीं है, जिसमें पैकेज अच्छा है, जिसमें सब कुछ अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, काम अच्छा है, ठीक है, लेकिन उनको पता ही नहीं है सिर्फ इन चीजों के अलावा। मैं खुद जब मैंने अपना ये पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया, तो मुझे खुद को एक ही चीज पता थी आईटी की, दो चीजें पता थी, एक तो कोडिंग,
ठीक है, और दूसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग, यही पता था मुझे, खुद को नहीं पता। फिर मैंने जब पुणे में मैंने थोड़ा जॉब वगैरह किया तब मुझे पता चला मार्केट रिसर्च, कंसल्टिंग, ये सब भी बहुत सी चीजें हैं जो पता ही नहीं थी मुझे। तो गाइडेंस है ही नहीं एक्चुअली बच्चों को, स्पेशली इंडिया में एजुकेशन के मामले में गाइडेंस है ही नहीं प्रॉपरली। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम सीखेंगे मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, जो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है आईटी की, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, ठीक है, और इसमें पैसे हैं, पैसे हैं। पुणे में बहुत कंपनीज हैं, मैं उनकी लिस्ट भी तुम लोगों को दूंगी, जो मैं ये सब नोट्स वगैरह बनाऊंगी उसमें लिस्ट भी दूंगी कंपनीज की जो पुणे में है। मैंने खुद 3 कंपनीज में काम किया। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि यार ये इससे हट के डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीजों से हट के एक इंडस्ट्री है जिसके बारे में सीखो, पढ़ो, ताकि आगे जाकर वो तुम्हारे स्किल्स में ऐड हो। और अगर तुम्हें जैसे ये फिल हो गया, जॉब्स वॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें बाई चांस इसमें इंटरेस्ट आया तो तुम इस पे अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकते हो, और इसके थ्रू तुम बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म्स में, जैसे मैकेंस्की, डिलॉइट, आई थिंक कुछ लोगों ने सुना होगा, मे बी सबको ही पता होगा। तो डिलॉइट एंड मैकेंस्की की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी फर्म्स है, एमएनसी। तो वो करती क्या है, वो आईटी कंसल्टिंग में है। आईटी कंसल्टिंग एज इन वो भी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो समझ रहे हो कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके बारे में पता नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों को इंडस्ट्री के बारे में सिखाना है, काम क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, एक रिसर्च एनालिस्ट क्या काम करता है, पैकेज कितना उठाता है, ये सब बताना है, ये 5-6 लेक्चर्स में। तो ये ऑब्जेक्टिव है। मैडम पूछो। इसमें डिग्री ओके, हाँ कंटिन्यू। तो इसमें कौन सी है, मार्केटिंग से संबंधित डिग्री होनी चाहिए, एमबीए वगैरह है, सब कुछ एमबीए वगैरह? क्या पूछ रहे हो आप? या इसमें अपनी रिसर्च इंडस्ट्री में जाने के लिए अपने पास ग्रेजुएशन होना चाहिए? अच्छा, ओके, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सत्येंद्र, क्या ये इसमें कितना आप पढ़े लिखे होने चाहिए, इसमें पहली बात तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन तो कोई भी आप आईटी में जा रहे हो, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो इट डजंट मैटर कि आप ग्रेजुएशन किसमें हो, किसमें ग्रेजुएट हो। आपने बीए कर रखा है, उन लोगों के लिए भी ये जॉब्स है मार्केट रिसर्च में। आपने बीएससी कर रखा है, आपने बीसीएस कर रखा है, बीसीए कर रखा है, कुछ भी ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, कुछ भी कर रखा है, डजंट मैटर। बस आप बेसिक चीज है कि आप 12वीं पास नहीं होने चाहिए, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। मैम, और फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन? सॉरी, क्या बोल रहे हो? ये लैंग्वेज पे कमांड या कम्युनिकेशन फ्लुएंसी, उसका कुछ मैटर करता है? हाँ, देखो क्या होता है ना कि आप कोई भी जब जॉब कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है हर एक फील्ड में। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही मार्केट रिसर्च की, आप इसमें भी जब जाओगे अगर डेटा एनालिटिक्स के लिए या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो पता है दो टाइप के लोग होते हैं। पहले टाइप का क्या होता है कि जिसको आता बहुत कुछ है, ठीक है, नॉलेज बहुत है, उसको एक्सप्रेस करते नहीं आता, बात करने नहीं आता, बोलने नहीं आता। और दूसरा ऐसा बंदा है जिसको नॉलेज बहुत कम है लेकिन उसको बात करने आता है, उसका कम्युनिकेशन ठीक है। तो इंटरव्यू में सेकंड वाले टाइप के बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, चाहे वो कोई भी टाइप का इंटरव्यू हो, जिसको आता है बात करना। तो कम्युनिकेशन हर एक फील्ड में जरूरी है। आपको इंग्लिश ना ही चलेगा, इंग्लिश टूटी फूटी है, एवरेज है, चलेगा, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए टूटी फूटी इंग्लिश बोलने का। समझ रहे हो? जैसे मुझे मराठी ठीक से इतनी नहीं आती, मुझे मराठी 80% आती है, 20% नहीं आती थी ठीक से, बट मैं बोलती जब हूँ तो कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि समझ नहीं आता कि मेरे को नहीं आती। समझ रहे हो? तो ये चीज होती, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। मैडम, इसके लिए सर्टिफिकेशन कौन सा करना पड़ता है? सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है यार, इसमें मार्केट रिसर्च में कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे डेटा एनालिटिक्स में मैंने सुना है बहुत ये सब की जरूरत होती है, बट मार्केट रिसर्च में जरूरत नहीं है। आपको बेसिक चीज है कि कोई भी आप ग्रेजुएट, कोई भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक, ठीक है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए।
तो ये रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई सर्टिफिकेशन की इसमें जरूरत ही नहीं है। मैडम क्लासेस के बाद जो अपनी 4-5 दिन की क्लासेस होने वाली है, उसके बाद हमें गाइड कर सकती है रिज्यूमे में कैसे आना है, कैसे चेक करना है, ताकि हम लोग ताकि जो अच्छा, आप पूछ रहे हो कि ये क्लासेस, ये इसके बाद लेक्चर्स के बाद आप पूछ रहे हो कि रेज्यूमे कैसे हम बना सकते हैं? यस, हाँ, इससे संबंधित रिसर्च, मतलब क्या क्या स्किल्स डाल सकते हो उसमें? यस यस। हाँ, तो वो भी मैं बताऊंगी एक बार ट्रेनिंग जब हो जाए ना, तो अगर जिसको मार्केट रिसर्च में जाना है या जिसको नहीं भी जाना है, वो क्या क्या स्किल्स उसमें ऐड कर सकता है वो भी मैं बताऊंगी। ओके मैडम। मैम सुनिए ना, सेम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ही है। सब सपोज आप कंपनी के एक सेम उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगर आपकी मार्केट रिसर्च की कंपनी है और आप मुझे हायर करना चाहते हो, तो वही मेरा सेम क्या क्या देखोगे कि आप मुझे हायर करोगे, वही मैं स्किल सेट क्या देखेंगे, सेम रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो ये हम आपका जो कोर्स करेंगे उससे हमें मतलब कितना बेनिफिशियल होगा ये सारी चीजें? देखो, अगर मैं आपको हायर करूंगी एक मार्केट रिसर्च कंपनी के लिए, तो मैं क्या देखूंगी कि बेसिक इंग्लिश आपको आती है कि नहीं, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि एक रिसर्च एनालिस्ट जब पहला होता है एक रिसर्च इंटर्न, उसके बाद होता है रिसर्च एसोसिएट और फिर जाता है रिसर्च एनालिस्ट। तो एक रिसर्च एनालिस्ट जब जाता है ना, उसको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन आनी चाहिए। क्लाइंट इंडिया के बहुत कम होते हैं इसमें, क्लाइंट यूएस के, यूके के बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ कम्युनिकेशन आना चाहिए। तो मैं चेक करूंगी कि इनकी कम्युनिकेशन कैसी है। इंग्लिश वीक है चलेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। सेकेंडली मैं चेक करूंगी ग्रेजुएट है कि नहीं, कौन से फील्ड में, वो मैटर नहीं करता, ग्रेजुएट होना चाहिए। तीसरी चीज कि इनको जो है इनका समझ में कितना आता है, ध्यान कितना है, ठीक है। वो चीज तो हर कंपनी में देखी जाती है। तो ये 3-4 चीजें जो मैं पर्सनली देखूंगी। मतलब ऐसे कुछ नहीं ना, उसका कुछ सर्टिफिकेशन हुआ है क्या वगैरह, ये चीजें नहीं, मतलब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, सर्टिफिकेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैंने बोला था, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। हाँ, किसी ने हाथ ऊपर किया है, क्या हो गया, क्या पूछना है आपको? इट कम्स अंडर B2B, यस यस, इट कम्स अंडर B2B इंडस्ट्री, यस। हेलो मैम। ठीक है, तो आई थिंक, हाँ विराज बोलो। जी मैम, हिंदी मार्केटिंग हुआ है मैम मेरा। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जब पुणे में आया था तब मैं मार्केट रिसर्च के बारे में ही देख रहा था, लेकिन तब मुझे गाइडेंस नहीं मिला मैम। लोगों ने बहुत कहा कि 12 से 15 हजार रुपए ऐसा पेमेंट मिलता है, वैसा मिलता है, इसलिए मैंने मैम वो स्किप कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। देखो क्या था क्या आप ना, मैम जॉब के लिए हेल्प कर सकेंगे मैम? जी, मैं जब आई थी, ठीक है, मैंने पर्सनली, मेरे को मार्केट रिसर्च पता नहीं था, तो मैंने इंटरव्यू दिया था डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लेकिन मेरे को सिलेक्ट किया था मार्केट रिसर्च के लिए। तो जब सिलेक्ट किया था, मेरा फर्स्ट जो सैलरी था, ठीक है, वो था 20,000, 20,000। तो वो मेरी फर्स्ट सैलरी थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने कंपनी चेंज की, ये सब किया, तो बढ़ते 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 काफी बढ़ा। तो लेटेस्ट सैलरी मेरी थी थोड़ी ज्यादा, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि सैलरी जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई भी आप जब इंडस्ट्री में जाते हो, ठीक है, आप जब इंटरव्यू देते हो, तो इंटरव्यूअर इंडस्ट्री के हिसाब से सैलरी नहीं करता, इंटरव्यूअर आपके स्किल के हिसाब से सैलरी डिसाइड करता है। तो फर्स्ट सैलरी जो है वो मेरी इतनी थी, तो मतलब 12 या 15,000, मुझे तो पता नहीं कि इतनी, मतलब अगर मेरे भी आसपास किसी को मिली होगी तो इस इंडस्ट्री में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? यस मैम, 2 साल के एक्सपीरियंस क्या आफरीन? 2 साल के एक्सपीरियंस होने पे कितनी मिलती है? 2 साल के एक्सपीरियंस अगर है आपको तो अराउंड, हेलो हेलो Ma'am, your voice is breaking. हेलो मैम,
Ma'am, your voice is breaking. We are not able to hear you. हेलो श्रद्धा मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा। Hello? Hello? अरे वो लेफ्ट हो गए, रिपीट लगाएंगे 2 मिनट। शायद फिर से कनेक्ट करेंगे वो। हाँ, नेटवर्क इशू होगा उधर, 2 मिनट होगा। हे लेक्चर चालू आहे का संपलेलं आहे? आदित्य, 5 मिनिटाचा लेक्चर चालू आहे. बोला निशा मॅडम। आज लेक्चर चालू आहे का संपलंय? काय नक्की आवाज पण येणं ते झालाय. थोडं नेटवर्क इश्यू वाटतंय साईडला, मी एकदा कॉल विचारतो, नाहीतर ग्रुपला टाका ना काय झाले विचारा लागेल तुम्ही। मॅमने 5 मिनिटाचा ब्रेक सांगितलाय। निशा मॅडम 5 मिनिट थांबा। हॅलो हॅलो आली मॅडम, बोला। हेलो हाँ मैडम बोलिए ना। येस मॅम। एक्चुअली ब्रेक था, मतलब मुझे थोड़ा कुछ काम आ गया था, तो मैंने बोला था जाते जाते कि मैं 5 मिनट के ब्रेक के लिए जा रही हूँ। सो ठीक है,
ठीक है यार, क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए। मैं लास्ट एक अलाउ कर रही हूँ 2 मिनट में, और किसी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ पूछना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। मैम मैं पूछूं क्या? पूछो मैम। महेश। हाँ मैम, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट. ऐकू दे मला। हाँ हेलो। बिजनेस एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट में डिफरेंस क्या है? एक सेकेंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड। हाँ जी बोलिए। बिजनेस एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट डिफरेंस क्या है? रिसर्च एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट में फर्क क्या है, ये पूछ रहे हो? हाँ, बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट, देखो हाँ. बिजनेस एनालिस्ट जो है वो डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड है। बोलू नका मला। सो बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड है। और जो रिसर्च एनालिस्ट है, वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिसर्च एनालिस्ट बहुत डिफरेंट प्रोफाइल है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो बिजनेस एनालिस्ट, ये एक डेटा एनालिस्ट से कुछ कनेक्शन है उसका, पर रिसर्च एनालिस्ट ये बहुत अलग चीज है। और कोई क्वेश्चन? मैम ये 7 दिन में हम मतलब हम क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते कि हमने क्या आपको देना चाहिए, मतलब ईशा देखो क्या है कि मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो ही पूछो, ठीक है, क्योंकि बेसिक से ये क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं है। बट आपने पूछा है तो मैं बता रही हूँ कि मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं, मेरा कुछ जाएगा नहीं, मैं यहाँ सिखाने के लिए आई हूँ। आप लोग से उम्मीद ये है कि आप लोग अच्छे से ये पढ़ो और फिर अपना जो मन करे करने, तो ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी को पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। मैं पर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री, ठीक है, इट इज अ B2B इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस। अभी बहुत से बच्चे हैं ना, उनको B2B एंड B2C का फर्क नहीं पता, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि नहीं पता होता है। तो मैं वो भी बता देती हूँ कि B2B एंड B2C में फर्क क्या है। सो बेसिकली क्या होता है कि B2C इज बिजनेस टू यस कस्टमर एंड B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो क्या होता है ना कि B2C बिजनेस टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल एलेक्ट्रिन, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं कुछ ये प्रोवाइड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, मैंने कोई ऐप बनाया है जो फिटनेस आपका चेक करता है, ठीक है। तो वो मैं बेचूंगी लोगों को, ऑब्वियसली लोगों की जरूरत है, मतलब कस्टमर्स, लोग यहाँ पे मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, कस्टमर्स, उनको जरूरत है। तो वो मैं ऑब्वियसली अपना सारे नॉर्मल लोगों को कस्टमर्स पे मेरा फोकस होगा कि वो लोग मेरा ऐप खरीदे, ठीक है, या इंस्टॉल करे। तो वो होगा बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या हो गया, जैसे NMD, ठीक है। अब NMD जो सर्विस प्रोवाइड करता है, डिजिटल मार्केटिंग डेटा एनालिटिक्स, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि एक तो NMD खुद एक बिजनेस है, ठीक है, और वो बिजनेसेस को प्रोवाइड करता है, जैसे कंपनीज को प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग डेटा एनालिटिक्स। तो दैट इज समथिंग बिजनेस टू बिजनेस, ओके। एंड देन मैंने ये यहाँ पे नोट किया है, नोट डाउन की, इस मार्केट रिसर्च के लिए या डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए आपको एटलीस्ट कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी चाहिए, मतलब सिर्फ 12th पास नहीं होगा, ग्रेजुएशन आपका जरूरत होगा कोई भी फील्ड में, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। और मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री जो है वो 2 टाइप में होती है, बाइफरकेट हुई है, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट एंड सर्विस बेस्ड मार्केट। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। हर एक मार्केट रिसर्च कंपनी का वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है, उसी के थ्रू उनको क्लाइंट्स मिलते हैं। अब हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या होता है, ठीक है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या होता है। पहली चीज तो होती है डायनामिक्स ऑफ द मार्केट, ठीक है, डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। अब ये क्या होता है, बेसिकली डायनामिक्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। जैसे मैंने आपको शॉर्टकट में अभी बेसिक जब मैं सिखा रही थी तो मैंने बताया था कि कोई भी मार्केट जब है, कोई भी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको लोग क्यों खरीदेंगे,
खरीदने के पीछे कारण क्या है, क्यों खरीद रहे हैं। सेकेंडली, कोई प्रोडक्ट है जो लोग उसको नहीं खरीद रहे, तो क्यों नहीं खरीद रहे, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग है तो क्यों ट्रेंडिंग है, इसको बोलते हैं डायनामिक्स, कोई भी मार्केट का डायनामिक्स, ठीक है। इसको मैं अब, ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, ठीक है। अब मैं इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। कोई भी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में, ठीक है, ये चीजें होती है। पहली चीज होती है डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। अब डायनामिक्स में भी अलग अलग चीजें होती है, जैसे, ठीक है, जैसे पहला मैंने बताया, कोई भी लोग एक प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे या सर्विस को क्यों खरीदेंगे, ठीक है, तो उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ना एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताती हूँ कि अगर स्मार्टफोन ही है, ठीक है, स्मार्टफोन अगर लोग खरीद रहे हैं, उसके ड्राइविंग फैक्टर्स क्या होंगे। ड्राइविंग फैक्टर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो फैक्टर्स होते हैं कि जो एक मार्केट को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसका रेवेन्यू बढ़ाते हैं, उसको हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं ड्राइविंग फैक्टर्स। तो अगर एक स्मार्टफोन है, उसको लोग क्यों खरीदेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली उसके पीछे 3-4 जनरल रीजन है जो मैं बता देती हूँ कि फर्स्टली ट्रेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का देखते हैं, स्मार्टफोन है ये वो। तो आजकल कॉलेज के जो 11th-12th के बच्चे हैं, उनके पास स्मार्टफोन है। मतलब मैं जब थी 11th-12th में तो सबके पास नहीं होता था, मतलब 20 से 30% बच्चों के पास ही होता था। आजकल के टाइम में 10th में, 11th में, 12th में लोगों के पास स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो ट्रेंडिंग है। पहला फैक्टर हो जाएगा कि वो ट्रेंडिंग है, ठीक है। दूसरा फैक्टर की उसमें एक स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स है। अब बहुत से लोगों को फोटो खिंचवाने का आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे लोगों को पोस्ट करना होता है, दिखाना होता है, स्नैपचैट पे। तो सेकंड रीजन हो गया स्नैपचैट, सोशल मीडिया। तो उसके वजह से स्मार्टफोन लोग खरीद रहे हैं कि यार फोटो क्लिक करेंगे, वीडियो रील्स बनाएंगे, वो सेकंड रीजन हो गया। तो ये कुछ रीजन मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि ड्राइविंग फैक्टर्स क्या होते हैं एक मार्केट में। सेकेंडली, restraining factors, restraining factors of the market। अब restraining factors देखो, जो ड्राइविंग फैक्टर्स है ना, उसका ऑपोजिट चीज होता है restraining factors। कि अगर कोई प्रोडक्ट है, उसको लोग क्यों नहीं खरीद रहे, जो 20% लोग हैं वो क्यों स्मार्टफोन नहीं खरीद रहे। restraining factors कि कोई ऐसे फैक्टर्स जो मार्केट को नीचे गिरा रहे, वो कौन से फैक्टर्स है, उनको हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स। तो क्यों, तो मेरा ये जनरल रीजन है कि कुछ परसेंट लोग जो स्मार्टफोन नहीं खरीदते। पहली बात तो मतलब ऑब्वियसली जो थोड़ी पुअर पॉपुलेशन है, जो मतलब बिलो एवरेज जिनका इनकम सोर्स है, ठीक है, बहुत कम इनकम सोर्स है, खासकर जो गरीब फैमिली है, वो पॉपुलेशन उतनी परसेंट स्मार्टफोन नहीं खरीदती, ठीक है, जल्दी। सेकेंडली, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मे बी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूपीएससी, एमपीएससी, तो वो बच्चे भी स्मार्टफोन नहीं खरीदते। तो ये मतलब ये रीजंस हो गए रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है ये मार्केट को नीचा गिरा रहे हैं, ठीक है, तो वो रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स हो गए। अब तीसरा है ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स मतलब क्या कि स्मार्टफोन के ट्रेंडिंग फैक्टर्स क्या है। अब ट्रेंडिंग में और एक चीज आ सकती है, सोशल मीडिया। जैसे मैंने ड्राइविंग फैक्टर्स में भी आपको बताया था, इसमें भी वो चीज आ सकती है, सोशल मीडिया। एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, तो वो एक ट्रेंडिंग फैक्टर हो गया, उसके वजह से लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, जो स्मार्टफोन मार्केट और बढ़ा रहा है, ठीक है। और लास्ट हो गया अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में एक दूसरे से जब बात करते हो तो हम लोग कैसे बात करते हैं, अरे यार मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुंबई में जॉब की, मैं 1 हफ्ते में जा रही हूँ। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है अपॉर्चुनिटी की, कि इस मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या है, कि वो अभी मार्केट को बढ़ा नहीं रहा है वो चीज, लेकिन आगे जाकर पॉसिबिलिटी की वो मार्केट को और बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी स्मार्टफोन मार्केट की अपॉर्चुनिटी की, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब देखो पहले जो स्मार्टफोन था उसमें सिर्फ एक बहुत ही नॉर्मल कैमरा आता था, उससे हम बस कैमरा खींचते थे, फोटो खींचते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती गई, स्मार्टफोन के फीचर्स और ज्यादा अच्छे होते गए, बढ़ते गए।
तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि यार टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, अब और बढ़ेगी फ्यूचर में, और लोग स्मार्टफोन खरीदेंगे। तो ये 4 चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ द मार्केट, ड्राइविंग फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो मार्केट को बढ़ा रहे हैं, रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स जो मार्केट को घटा रहे हैं, और ट्रेंड्स जो ट्रेंडिंग फैक्टर्स है, मतलब जो अभी ट्रेंड कर रहा है, अपॉर्चुनिटी जो अभी मार्केट को बढ़ा नहीं रहा है लेकिन वो फ्यूचर में बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं ड्राइविंग फैक्टर्स में। और एक चीज आ जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो इंडिया पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 पे, तो पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्मार्टफोन का डिमांड बढ़ रहा है, समझ रहे हो? तो ये एक चीज हो गई। तो ये डायनामिक्स एक पार्ट है जो मार्केट रिसर्च में रिपोर्ट में आता है। अब मैं ये वाले लेक्चर में, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसके वजह से मैं आपको एक बेसिक सिर्फ लिख के बता रही हूँ नोट्स में, हम ये एक सीखने वाले अच्छे से आगे के लेक्चर्स में। तो ये मैं बस बेसिक बता रही हूँ ताकि आपको समझे कि होता क्या है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, डायनामिक्स ये पार्ट, इसमें कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले पूछ ही नहीं रहे कुछ, अभी दिया मौका, अभी कोई नहीं पूछ रहा। ऑनलाइन वाले कुछ पूछना है? ठीक है, सेकेंड जो पार्ट होता है डायनामिक्स, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया मार्केट रिसर्च रिपोर्ट का। अब सेकेंड पार्ट होता है सेगमेंट राइटअप। ठीक है, सेगमेंट राइटअप। अब ये बहुत ध्यान से देखना, ये क्या होता है सेगमेंट राइटअप, मतलब सेगमेंट को आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो पार्ट्स, ठीक है, टाइप्स या पार्ट्स। अब जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का होता है, स्मार्टफोन के भी 50 टाइप्स होते हैं अलग अलग, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे चलो ठीक है, स्मार्टफोन को छोड़ते हैं, एक बहुत ही इजी एग्जांपल है फोन मार्केट का, सिर्फ फोन, अभी के लिए सिर्फ फोन ध्यान रखो। तो फोन के कितने सारे टाइप्स है। पहला टाइप था जो नोकिया एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे आता था, बहुत ही नॉर्मल सा फोन था, ठीक है, वो एक टाइप था, वैसा टाइप का फोन। सेकेंड वाला हो गया अपना क्वेटी कीपैड, जो क्वेटी कीपैड मतलब समझ रहे हो, जैसे कीबोर्ड है हमारा लैपटॉप का, वैसे टाइप कीज आते थे एक टाइम पे, तो वो क्वेटी कीपैड, वो एक टाइप था फोन का। तीसरा फिर आया स्मार्टफोन, स्मार्टफोन टच स्क्रीन फोन, स्मार्टफोन नहीं टच स्क्रीन, ठीक है, ये एक टाइप हो गया। तो ये जो तीनों टाइप मैं बता रही हूँ, ये क्या है, ये पार्ट है फोन के। तो सेगमेंट राइटअप क्या होता है, सेगमेंट मतलब पार्ट, ये अपने दिमाग में पहले फिट कर लो, सेगमेंट मतलब पार्ट। तो कोई भी मार्केट जब होता है ना, उसके सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, उसके सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो वो हर एक सेगमेंट के बारे में लिखना, राइटअप मतलब लिखना, उसके बारे में लिखना। जैसे अभी मैंने इसका बताया फोन मार्केट का, तो इसके जैसे मैंने आपको टाइप्स बताए, ठीक है, एक तो क्वेटी कीपैड, ठीक है, ये एक सेगमेंट हो गया। सेकेंड वाला हो गया अपना टच स्क्रीन, ठीक है। और किसी को कुछ पता है क्या? स्लाइडिंग, हाँ स्लाइडिंग, वो तो भूल ही गई थी, स्लाइडिंग वाला, हाँ ठीक है, अदर्स, ठीक है। तो ये जो टाइप्स है, ठीक है, ये हर एक टाइप के बारे में लिखना, राइटअप, सेगमेंट, ये सेगमेंट हो गए। अब आगे का क्या है, राइटअप, राइटअप मतलब लिखना। तो अब क्वेटी कीपैड के बारे में लिखना कि मतलब ये क्या बोलते, क्वेटी कीपैड कब फाउंड हुआ था, वो क्या था, उसके फीचर्स क्या थे, उससे फायदा क्या था, तो ये शॉर्टकट में रिपोर्ट में लिखना, दैट इज सेगमेंट राइटअप। टच स्क्रीन के बारे में लिखना, स्लाइडिंग, फ्लिप, अदर्स, ये अब आप लोग पूछोगे ये लिखना कहाँ से, तो ये एक ही जगह से सारी चीजें, इवन ये डायनामिक्स, ये सब कहाँ से लिखेंगे, एक ही चीज से, दैट इज गूगल, ठीक है, गूगल। लेकिन गूगल हम इंटरव्यू में गूगल नहीं बोलते, हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। सेकेंडरी गूगल करना मतलब सेकेंडरी रिसर्च करना, पर हम गूगल एक बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज है,
तो वो हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं बोलते, हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च करना, समझ रहे हो? तो दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। तो सेकेंडरी रिसर्च मतलब गूगल करके ये सारी चीजें लिखना, समझ रहे हो? दैट इज मतलब वो इसमें हम लोग ऐड करते हैं। अब सेगमेंट राइटअप ये मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया, ठीक है। तीसरी चीज होती है, इसमें किसी को क्वेश्चन है? डायनामिक्स, सेगमेंट राइटअप वगैरह, इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्या होता है, कैसे होता है, और कुछ? ठीक है। अब एक बार दोबारा समझा सकते हैं क्या ये, मतलब शॉर्ट में क्या सेगमेंट राइटअप? हाँ ओके, देखो सेगमेंट मतलब जैसे मैंने क्या बताया, सेगमेंट क्या होता है? पार्ट होता है, पार्ट, ठीक है। टाइप, पार्ट, कुछ भी। तो अभी इस केस में मैंने किसका एग्जांपल लिया है? फोन मार्केट का, फोन मार्केट, ठीक है। इस केस में मैंने इसका एग्जांपल लिया फोन मार्केट का। तो फोन मार्केट में टाइप्स, मतलब फोन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। अब ये कहाँ से मुझे मिले? मैंने खुद से सोचा, ऑब्वियसली सोचा, लेकिन इसके लिए मुझे गूगल की जरूरत है। ये सारी चीजें करने के लिए मुझे गूगल की जरूरत है। तो मैंने गूगल पे, सेगमेंट मतलब क्या होता है? टाइप। तो मैंने गूगल पे जाके लिखा टाइप्स ऑफ फोन, वहां पे मुझे किसी लिंक से मिल गया, चलो ये टाइप होते हैं, मिल गया। अब राइटअप करना है, मतलब हर एक सेगमेंट के बारे में मुझे लिखना है अपने रिपोर्ट में। क्वेटी कीपैड वाला फोन, टच स्क्रीन वाला फोन, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो वो एक सेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट राइटअप वाला सेक्शन, जिसमें कोई भी मार्केट के जो टाइप्स होते हैं ना, उन टाइप्स के बारे में हम लोग अच्छे से हर एक टाइप के बारे में लिखते हैं, ठीक है। समझा? ओके। अभी के लिए देखो, ये मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ। ये अभी हम लोग एक एक करके आगे ना सीखने वाले हैं कि पीपीटी में तुम लोग को बताऊंगी, पीपीटी में कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, गूगल पे ढूंढते कैसे, ये सब मैं तुम लोगों को आगे के लेक्चर्स में बताने वाली हूँ। अभी ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें बेसिक चीजें बता रही हूँ कि एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या होता है, बस वही बता रही हूँ। आगे हम एक एक सब सीखने वाले हैं, ठीक है। अब रीजनल राइटअप, अब ये क्या होता है रीजनल राइटअप? रीजनल, ये तुम लोग नाम से ही तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि रीजनल क्या होता है, ठीक है। रीजनल, रीजन, जैसे अब यूजुअली मार्केट रिसर्च की जो कंपनीज होती है, उनमें 5 तरह के रीजन ये लोग अपने रिपोर्ट में डालते हैं। पहला होता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जिसमें कंट्रीज होती हैं यूएस एंड कनाडा। दूसरा होता है यूरोप। क्या प्रॉब्लम है क्या? दूसरा है यूरोप, ठीक है। अब यूरोप में कौन सी कंट्रीज ये लोग डालते हैं? फ्रांस, इटली, ठीक है, यूके, फिर जर्मनी एंड अदर्स, ठीक है। पूरा नहीं डाल सकते, तो कंपनीज क्या करती है, जो मेन मेन कंट्रीज है वही डालते हैं, बाकी अदर्स में डाल देते हैं। अब तीसरा है एशिया पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक। अब इसमें कौन सी ये लोग कंट्रीज डालते हैं? इंडिया, चाइना, जापान, ठीक है, साउथ कोरिया एंड अदर्स। ये नॉर्मली, मतलब जनरली ये ऐसे डालते हैं। उसके बाद फिर होता है लैटिन अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका। अब उसमें हाँ, ब्राजील, अर्जेंटीना, हाँ, ये सारी कंट्रीज आती है, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको एंड अदर्स, ठीक है। और लास्ट वाला जो रीजन ये लोग डालते हैं वो है अफ्रीका, हाँ, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। सो बेसिकली ये लोग बाइफरकेट कर देते हैं मिडल ईस्ट को एंड अफ्रीका को। तो जनरली मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका सेम मतलब कॉमन टर्म पे यूज किया जाता है, एक ही टर्म पे यूज किया जाता है। तो ये पांचों के पांचों रीजन रिपोर्ट्स में लिए जाते हैं। ये सेक्शन में रीजनल राइटअप का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में 5 रीजन लिए जाते हैं। अब तुम लोग पूछोगे सेगमेंट राइटअप का तो मतलब ठीक था,
कि उसमें जो टाइप्स होते हैं मार्केट के उसके बारे में लिखते हैं। रीजनल राइटअप में क्या होता है, तो देखो रीजनल राइटअप क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, स्मार्टफोन मार्केट की क्या स्थिति है उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। यूरोप में, ये सारे कंट्रीज में स्मार्टफोन मार्केट या बुक मार्केट या कोई भी XYZ मार्केट, केमिकल मार्केट, एल्यूमिनियम सल्फेट मार्केट, इस मार्केट की क्या स्थिति है यूरोप में, इस बारे में लिखा जाता है। एशिया पैसिफिक में ये सारे कंट्रीज है, ठीक है, एशिया पैसिफिक में क्या स्थिति है वो लिखा जाता है। लैटिन अमेरिका में क्या है वो लिखा जाता है। मिडिल ईस्टर्न अफ्रीका में क्या स्थिति है वो लिखा जाता है। तो बेसिकली रीजनल राइटअप सेक्शन क्या होता है ना, ये पांचों रीजन में हमारे मार्केट की क्या स्थिति है उस बारे में लिखा जाता है। वो भी हम कहाँ से ढूंढते हैं, गूगल से ढूंढते हैं, गूगल पे। तो ये रीजनल राइटअप का सेक्शन होता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, इसमें कुछ डाउट है? अगर किसी कंपनी को अपना टारगेटेड एरिया सपोज कोई रीजन रखना है तो वो इन 5 रीजन्स के अंदर भी मतलब उस पर्टिकुलर रीजन पे फोकस कर सकता है। जैसे सपोज मुझे अपना मार्केट यूके में जमाना है, यूके में मुझे स्पेसिफिकली स्पेन पोर्तुगल के अराउंड मुझे अपना मार्केट जमाना है, तो उस पे फोकस करके फिर उधर के भी इंसाइट्स निकाल सकते हैं ना। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाम क्या है आपका? तौफीक। तौफीक। तो तौफीक ने मेरे को बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा है कि मतलब इन्होंने क्या पूछा है कि अगर कोई कस्टमर या कोई बिजनेस वाला है जिसको उसका बिजनेस सिर्फ, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेन में जमाना है, उसको बाकी ये इन सब से मतलब ही नहीं है, ये इन सब से मतलब नहीं है, उसको स्पेन में चाहिए उसका बिजनेस जमाना है, तो वो उसको स्पेन के पोर्ट से ही मतलब होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये है कि उस केस में हम सिर्फ स्पेन स्मार्टफोन मार्केट, इसी मतलब स्पेन के ऊपर ही हम लोग पूरा रिपोर्ट, ये जो ऊपर मैंने आपको जो चीजें बताई, डायनामिक्स और सेगमेंट राइटअप, ये जितनी भी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ स्पेन से रिलेटेड ही होती है। बाकी इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, बाकी का यूरोप कोई मतलब नहीं, सिर्फ स्पेन उसी का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था रीजनल राइटअप, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग लास्ट वाला जो सेक्शन होता है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट का, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, दैट इज, ठीक है, कंपनी प्रोफाइलिंग, ठीक है, या कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। अब ये क्या होता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कंपनी प्रोफाइलिंग वाला सेक्शन क्या होता है वो मैं बताती हूँ। देखो, अब नवनाथ सर है, ठीक है, NMD कंपनी है। अब NMD को उनका बिजनेस नवनाथ सर को जमाना था, समझ रहे हो। तो आपको क्या लगता है, नवनाथ सर ने जो NMD बिजनेस करती है, डिजिटल मार्केटिंग देती है, ठीक है, प्रोवाइड करती है, तो नवनाथ सर ने, आपको क्या लगता है, ऐसे बस खोल लिया होगा? उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा नहीं होगा कि यार पुणे में कॉम्पिटिटर मतलब क्या होते हैं ना, आसान भाषा में बताओ तो कॉम्पिटिटर वो लोग होते हैं जो हर चीज में बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं। वही बिजनेस में बाकी सारे लोग जो पुणे में है उनको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में कॉम्पिटिटर, समझ रहे हो, जो हमारे कंपटीशन में, कॉम्पिटिटर मतलब सिंपल कंपटीशन, ठीक है। तो नवनाथ सर ने जब NMD खोलने का सोचा होगा तो उन्होंने रिसर्च किया होगा कि यार पुणे में कितनी ऐसी और कंपनियां हैं जो डिजिटल मार्केटिंग देती हैं, समझ रहे हो। तो उन्होंने एनालिसिस किया होगा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तो बहुत से उनको कंपनीज मिले होंगे, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस या कंपनी प्रोफाइलिंग। तो जब कोई भी बिजनेस वाला है, जब सपोज स्मार्टफोन मार्केट पे ही हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो स्मार्टफोन मार्केट में हम ये कैसे करेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस।
तो पहले तो क्या होगा, पूरे ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में टॉप के जो करीब 10 to 15, ठीक है, टॉप के जो प्लेयर्स हैं, अब प्लेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, मार्केट रिसर्च की लैंग्वेज में कॉम्पिटिटर्स को या बड़े कंपनीज को, जो काफी ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, उनको मार्केट रिसर्च की लैंग्वेज में प्लेयर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ग्लोबली पूरी दुनिया में टॉप के 10 से 15 प्लेयर्स, ठीक है, उनका हम लोग लिस्ट निकालेंगे, ऑब्वियसली गूगल से निकालेंगे, और उनके बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे वो मैं बताऊंगी कि वो लोग कब फाउंड हुए थे, ठीक है, फाउंडेड या एस्टैब्लिश्ड, मतलब वो कंपनी को कौन से ईयर में बना गया था, एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब और चीजें हम लोग क्या डालेंगे, उस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर या सीईओ कौन है, ये डालेंगे। उसके बाद वो कंपनी कौन कौन से रीजन में है, जैसे अब जो एनएमडी है वो सिर्फ इंडिया में है, समझ रहे हो, तो इंडिया कहाँ पे आता है, यहाँ एशिया पैसिफिक में, तो वो सिर्फ एशिया पैसिफिक में। अब कोई ऐसी बड़ी कंपनीज है, जैसे केमिकल की बहुत बड़ी कंपनी है BASF, ठीक है, तो वो जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब वो ये हर एक रीजन में है, हर एक रीजन में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सब जगह। तो लोकेशन कहाँ है वो, ठीक है, लोकेशन डालेंगे। और हम लोग डाल सकते हैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा सा राइटअप लिखना, डिस्क्रिप्शन कि वो कंपनी क्या करती है, ये वो, तो उस बारे में। तो ये चीजें हम लोग कॉम्पिटिटर के बारे में डालेंगे। पहली बात तो लिस्ट निकालेंगे 10 से 15, उसके बाद हम लोग उनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे कि कब फाउंड हुई थी, उसका डायरेक्टर सीईओ कौन है, ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है, वो कौन से रीजन में है, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में। तो ये सब कहाँ पे मिलेगा, ये सब गूगल पे ही मिलेगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये चीज हम लोग कंपनी की वेबसाइट से उठाते हैं। जैसे एनएमडी की वेबसाइट है अबाउट अस, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ अबाउट अस। तो अबाउट अस में डिस्क्रिप्शन इजीली मिल जाता है कोई भी कंपनी का, तो वो डालते हैं। तो ये चीजें होती है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब इसमें और एक चीज होती है अबाउट प्रोडक्ट या सर्विस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब अभी कोई अगर कंपनी है, ठीक है, कॉम्पिटिटर है हमारा कॉम्पिटिटर, तो वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हम लोग जाएंगे, ठीक है, या सर्विस पोर्टफोलियो में, और वो क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कोई कंपनी है वो पैकेज्ड फूड भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और अनपैकेज्ड फूड भी प्रोवाइड करती है, उसके फ्रेंचाइज है, तो ये क्या हो गया, उसके सर्विस में आ गया कि वो इतने सारी चीजों में है। अब कोई कंपनी ऐसी भी है जो लैपटॉप बनाती है, फोन बनाती है, ठीक है, फोन के जो बैक कवर है, स्मार्टफोन के बैक कवर वो बनाती है, तो वो कंपनी के कितने प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारे, लैपटॉप भी उसका प्रोडक्ट है, स्मार्टफोन भी है, बैक कवर भी है, तो ये सारा है। तो ये चीजें हम लोग लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या सर्विस पोर्टफोलियो। तो ये होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। और लास्ट इसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस का लास्ट वाला जो पार्ट है, दैट इज की डेवलपमेंट्स। अगर इसको आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं तो की डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली न्यूज। क्या होते हैं की डेवलपमेंट्स, न्यूज, ठीक है, मतलब कोई भी जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जैसे अब नवनाथ सर है एनएमडी का कोई अगर कॉम्पिटिटर है पुणे में जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम उसकी वेबसाइट में जाएंगे, हम उसके वेबसाइट में देखेंगे भाई इन्होंने पिछले 2-3 साल में क्या ऐसी चीजें की है जिसके वजह से इनका बिजनेस बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल एनएमडी का कोई अगर कॉम्पिटिटर है XYZ, ठीक है, उसने पहले शुरुआत की थी सिर्फ बानेर में उसका कंपनी था, छोटा सा एक ऑफिस था। उसके बाद उसने अभी 2023 में, मतलब पिछले साल उसने अपना एक ब्रांच खोल दिया कातरज में। तो ये उसने अपना एक बिजनेस बढ़ाया, एक्सपांड किया, तो ये एक न्यूज है, समझ रहे हो। ये जो हमें उसके वेबसाइट पे जाके मिली कि हाँ यार इसने बानेर में था, इसने कातरज में भी खोल लिया, तो वो हम इस की डेवलपमेंट में डालेंगे कि इन 2023 XYZ कंपनी, ठीक है, इनॉग्रेटेड और ओपन्ड अ ब्रांच
इन कातरज, जिससे उनका बिजनेस बढ़ा। तो की डेवलपमेंट बहुत ही आसान भाषा में क्या होता है, न्यूज होता है कोई भी हमारे कॉम्पिटिटर का। ये हम स्ट्रैटेजी में भी डाल सकते हैं कि यार ये स्ट्रैटेजी क्या अपना रहे, ये XYZ जो कंपनी है इन्होंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि भाई मतलब सपोज अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रही है कि वो एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर रही, वो इंटर्न्स को हायर कर रही है, इंटर्न से काम करवा रही है 5-5 हजार में। समझ रहे हो तुम लोग? अब मुझे ही अगर काम करवाना है तो मैं इंटर्न्स, अब तुम लोग सपोज इंटर्न्स हो, तो अगर एम्प्लॉय को 20-30 हजार देने से बढ़िया है कि मैं इंटर्न्स को हायर कर लूं, उन लोग को 5-5 हजार दूं, उनसे काम करवाऊं, तो मैं सस्ते में करवा रही हूँ काम। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, समझ रहे हो? तो ये भी हम लोग को कहीं से मिल सकता है कि कॉम्पिटिटर ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है, तो ये भी हम एज ए न्यूज डाल सकते हैं कि भाई ये उनकी स्ट्रैटेजी है। इससे फायदा क्या होगा, हमारा जो क्लाइंट है उसको पता चलेगा भाई उसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो ये सारी चीजें वो देखेगा, वो जो सोचेगा हाँ यार ये मैं अपना सकता हूँ स्ट्रैटेजी। समझ रहे हो? तो ये इसका फायदा है। तो ये मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में इतनी सारी चीजें आती है, बस 4 चीजें आती हैं। अब बहुत ही इजी है, ठीक है, ये एक एक करके हम सब कुछ सीखने वाले हैं। ये बहुत बेसिक लेक्चर था, ठीक है, क्योंकि पहला लेक्चर था तो बेसिक था। इसमें मैंने आपको शॉर्टकट में सब चीजें बताई है कि मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या होता है। डायनामिक्स होता है, सेगमेंट राइटअप होता है, रीजनल राइटअप होता है और कॉम्पिटिटर एनालिसिस। 4 चीजें इस रिपोर्ट में डाली जाती है। चारों चीजों में और आगे आगे ये छोटी छोटी चीजें होती है। तो ये एक एक हम लोग हर लेक्चर में सीखने वाले, ठीक है। ये मैंने बेसिक सिखाया। आगे का जो लेक्चर है इसके बाद वाला, अब कल का मुझे पता है, मैं श्योर नहीं हूँ, कल मैं शायद अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, परसों मैं हूँ, तो मैं सर से बात करती हूँ। अभी जो जब भी हमारा सेकंड लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आपको ये पहला वाला चीज सिखाऊंगी, डायनामिक्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पीपीटी बना के मैं तुम लोगों को लिटरली एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, वो प्रोजेक्ट में तुम लोग को दिखाऊंगी कि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ढूंढा जाता है, ये चीजें होती है एक एग्जाम्पल के साथ। समझ रहे हो? तो इसके बाद वाले हम डायनामिक सीखेंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में सेगमेंट राइटअप, उसके बाद रीजनल और लास्ट एनालिसिस। समझ रहे हो? तो ये मैडम ये सीखेंगे। अब कुछ भी बोलो। ये जो आप एक्सेल पे ये वर्ड पे बना रहे वो शेयर करेंगे ना हमारे साथ ग्रुप पे? हाँ जी, हाँ, मैं ये शेयर एक्चुअली सर को दूंगी, ठीक है। सर ये ग्रुप में कर देंगे या फिर मैं ही खुद ग्रुप में कर दूंगी ये। ओके ओके, बोलो। सॉरी, ब्रांड वैल्यू ऑफ दिस होल रिपोर्ट, भाई बहुत वैल्यू है। ब्रांड वैल्यू से पता चलता है कि वो कंपनी का स्टेप कर रहा है और कितनी देर तक हमारे साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। मान लो हम कोई कैटेगरी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में शूज है, बहुत सारे स्विम में से नाइकी है, एडिडास, उनका जो पता चलता है कि रिसर्च रिपोर्ट देखते हैं, उससे पहले उसके देखते हैं ब्रांड वैल्यू क्या है, चेक करता है कि इसकी ब्रांड वैल्यू क्या है और उसके ऊपर उसका सेल्स पे कस्टमर को उसका इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रांड वैल्यू इस पे देखो आ सकता है, लेकिन ना कुछ रिपोर्ट्स होती है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि अगर हमें सिर्फ रिलेटेड चाहिए हो उस पे कर सकते हैं क्या? तो मैंने उनको बोला हाँ, वो एक कस्टमर रिपोर्ट का पार्ट हो गया। कस्टमाइजेशन मतलब क्या होता है? कस्टमाइजेशन हम अपने तरीके से रिपोर्ट बनवा सकते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब जैसे अगर सर के पास कोई क्लाइंट है, एनएमडी सर के पास, उनको सर को बोला सर हमें पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवानी हमारे कंपनी, हमें सिर्फ एसईओ है। तो उसने क्या कर दिया, कस्टमाइज काम करवाया कि सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए, पूरा डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं चाहिए। तो ये चीज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में भी आती है कि जैसे इन्होंने मुझे पूछा, मतलब ब्रांड वैल्यू ऐड कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है। तो अगर क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि मतलब मुझे ये भी चीज आप ऐड करके दो, बिल्कुल, लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली। अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं ना क्लाइंट को, जैसे बोला किसी को स्पेन से रिलेटेड मार्केट चाहिए, उसको मतलब नहीं है चाइना वाइना, उसको स्पेन में बिजनेस खोलना है, मुझे सिर्फ स्पेन का चाहिए, तो वो स्पेन का ये करेगा। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें नहीं चाहिए होती, डायनेमिक, सेगमेंट राइटअप, रीजनल राइटअप, उसको सिर्फ कॉम्पिटिटर एनालिसिस चाहिए होता है,
तो वो भी कस्टमाइजेशन का पार्ट है। तो ये होता है, ये कस्टमाइज करवा सकते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और कोई क्वेश्चन है गाइस? मैम आपका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना? यार ये मुझे पता नहीं, मुझे एक्चुअली सर से पूछना पड़ेगा ये हुआ है कि नहीं। मतलब सर ने तो बोला था कि वो रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड हुआ तो ये मुझे ना सर से एक बार पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो सर उनके साइड से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उन्होंने मुझे बोला था वो करेंगे, तो एक बार मुझे उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सर भी ऐड है लेक्चर में, तो इसलिए उनको पूछना पड़ेगा मुझे। आई एम श्योर रिकॉर्ड हुआ होगा शायद से, तो वो ग्रुप में भेज देंगे। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक है, फिर ये लेक्चर अभी हम खत्म करते हैं। इतना हमने सीखा, ठीक है, पूरा। अब हम लोग एक एक करके सब कुछ सीखने वाले आगे, विद एग्जाम्पल, विद प्रॉपर पूरा प्रोजेक्ट मैं दिखाने वाली हूँ कैसा होता है प्रोजेक्ट, वो पूरा हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, और ओके, फिर कुछ डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, वो नोट करके रखना डाउट। थैंक यू। What